हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना। और आप लोगों ने यदि मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को सभी नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो सकें। थैंक्स। हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना। और आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सभी कंडीशंस में कैलकुलेट करना बता दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक के द्वारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस हिसाब से समझाऊंगा कि किसी भी तरह की क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन आ जाए, आप लोग इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो अकॉर्डिंग टू मेंशन उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी किसी भी तरह से अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन और इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देन देयर इज नो एनी प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर। अब कैपिटल क्या होती है ये भी आप लोगों को मैं पुनः बता दे रहा हूं। When the partners invest any amount into partnership firm for earn the profit or for run the business known as capital, साझेदारों के द्वारा व्यापार में या पार्टनरशिप फर्म में लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी पैसा लगाया जाता है उस पैसे को कैपिटल कहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुल मिला के 3 कंडीशंस हो सकती हैं, और उन तीनों कंडीशंस को आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट केस है हमारा व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। यानी अगर पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आईओसी इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी साझेदार को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है तो दिया जाएगा, और अगर पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के द्वारा नहीं पे किया जाएगा। अब सेकंड कंडीशन हमारी आती है when interest on capital given in partnership deed but not mentioned as a charge or appropriation। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या अंतर है। जो चार्ज होते हैं वो हमारे हर हालत में पे करने पड़ते हैं, इवन इन केस ऑफ लॉस, वेदर द फर्म अर्न द प्रॉफिट और सफर एनी लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो और चाहे फर्म को लॉस हो, अगर कोई भी खर्चा चार्ज माना जाता है तो उस खर्चे को फर्म के द्वारा हमेशा पेमेंट करना होता है, और अगर किसी खर्चे को प्रोविजन माना गया है तो वो खर्चा फर्म के द्वारा तभी पे किया जाएगा जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा, अदरवाइज फर्म उस खर्चे का पेमेंट नहीं करेगी। तो अब अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन है और ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा या प्रोविजन माना जाएगा,
In absence of further information, interest on capital treated as a appropriation if it is mentioned in the partnership deed about IOC interest on capital. यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में मेंशन है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। तो कुछ भी जब ना कहा जाए तो इसे एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। और एप्रोप्रिएशन अगर माना जाएगा तो 3 कंडीशंस हमारी हो सकती हैं। क्या? इन केस ऑफ लॉस। तो एप्रोप्रिएशन के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर किसी भी खर्चे को एप्रोप्रिएशन माना जाता है तो उसका पेमेंट केवल प्रॉफिट के केस में ही किया जाता है, लॉस के केस में नहीं किया जाता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं तो इन केस ऑफ लॉस आईओसी नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। यानी फर्म को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले ही फर्म को कोई लॉस हुआ है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट कंडीशन हमारी आ सकती है इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट फॉर आईओसी। फर्म के द्वारा जितना भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है उतना या उससे अधिक फर्म के पास अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो जितना भी सफिशिएंट प्रॉफिट है उसमें से एग्रीड रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर को पे कर दिया जाएगा। तो इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट फॉर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द एग्रीड रेट। जो भी एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है और फर्म के पास उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट है तो जो भी एग्रीड रेट है उस रेट से फर्म सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देगी। थर्ड केस हमारा इसी में आता है इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट फॉर आईओसी। अब फर्म को जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है उतना प्रॉफिट फर्म के पास अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में अगर पूरा पेमेंट कर दिए तो फर्म लॉस में चली जाएगी और एप्रोप्रिएशन कभी भी लॉस के केस में होते नहीं है। तो सभी अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट फर्म का है तो उन सभी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रप्पे कैलकुलेट कर लेंगे और उसका रेशो निकाल लेंगे। तो जो भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में सभी पार्टनर को डिवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी को दोनों लोगों को 50-50 हजार रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट 1 लाख रुपए से अधिक है तो जो है फर्म जो है वो 50-50 हजार रुपए दोनों लोगों को दे दी जाएगी। सपोज फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मींस 90,000 मान के अगर हम चल रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को कितना चाहिए था? 50,000 दोनों का रेशो क्या हो गया? इक्वल रेशो हो गया 1:1। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में सपोज प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 है तो 90,000 को 1:1 में ए और बी में डिवाइड कर दिया जाएगा। दैट इज 45,000 ए को दे दिया जाएगा और 45,000 बी को दे दिया जाएगा। तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो। तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो सफिशिएंट प्रॉफिट है तो एग्रीड रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पेमेंट कर देंगे और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो निकाल देंगे और उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में सभी पार्टनर्स में उसे डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इन द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट एज ए चार्ज, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कहा गया है और यह भी कहा गया है कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज माना जाए। अगर एज ए चार्ज माना जाए लिखा हुआ है तो फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, प्रत्येक केस में एग्रीड रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स को फर्म के द्वारा पे किया जाएगा।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस इन एवरी कंडीशन। तो ये कुल मिला के हमारे ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस हो गए कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो किसी भी हालत में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो उसके 3 केस हो सकते हैं कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो उसे एज ए एप्रोप्रिएशन मान के सभी पार्टनर्स को एग्रीड रेट से पेमेंट कर दिया जाएगा, और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन के थर्ड केस है हमारा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में मेंशन है और उसे एज ए चार्ज माना जाएगा, ये भी लिखा हुआ है, तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो और चाहे फर्म को लॉस हो, प्रत्येक कंडीशन में प्रत्येक साझेदार को एग्रीड रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कुल मिला के हमारी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये तीनों कंडीशंस ही आ गए। आइए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फर्म में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। तो अगर दिया जाएगा तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री होगी फॉर इंटरेस्ट ड्यू, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डॉट डॉट डॉट, यहां पर रिलेटेड आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट। अब यहां पर यह बात ध्यान रखने की है कि अगर कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के फ्लक्चुएटिंग है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, और अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो करेंट अकाउंट में चला जाएगा। यानी करेंट अकाउंट को हमें तभी यूज करना है जब पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड मेंशन हो। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे, सेकंड हो जाएगी हमारी फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब अगर चाहें तो हम लोग जो है वो दोनों एंट्री को मिला के एक एंट्री भी कर सकते हैं। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है और यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट। तो अगर चाहे तो हम इन दोनों एंट्रियों को मिला के हम लोग एक एंट्री भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि फर्म के द्वारा सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाना है या नहीं किया जाना है। उसके बाद अगर पे किया जाना है तो इंटरेस्ट ड्यू की हमारी ये एंट्री हो जाएगी और इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की ये एंट्री हो जाएगी। तो अब कैलकुलेट करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आईओड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू
कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, यानी यहां पर जो टाइम आता है वो ईयर्स में आता है। अगर मंथ दिए हुए तो मंथ को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो टाइम है हमारा वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। तो अगर किसी पार्टनर ने स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगा दी है और होल ईयर वही कैपिटल रही है, तो उस कैपिटल पे सपोज मिस्टर ए ने बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 लाख रुपए जो है कैपिटल इन्वेस्ट की थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और होल ईयर का है तो 1 लाख इंटू 10 अपॉन 100 और होल ईयर मीन्स 12 मंथ का तो 12 अपॉन 12 यानी 1 ईयर आ जाएगा यहाँ पर। तो 1 लाख का 10% यानी 10,000 हो जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जो बिगिनिंग कैपिटल है वो वही कैपिटल लास्ट तक बनी रहे। कभी कभी पार्टनर क्या करते हैं ड्यूरिंग द ईयर कुछ पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस भी करते हैं। इसके विपरीत कुछ पार्टनर जरूरत पड़ने पर पर्सनल यूज के लिए फर्म से कैपिटल को निकालते भी हैं, दैट इज ड्रॉइंग। तो अगर एडिशनल कैपिटल किसी ने इंट्रोड्यूस की है तो एग्जिस्टिंग कैपिटल में उसे प्लस कर दिया जाएगा और अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ की है तो एग्जिस्टिंग कैपिटल में से उसे माइनस कर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। तो इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्मूले को यूज करने के पर्पज से आइए इस एग्जाम्पल को एज्यूम करके चलते हैं। अमन एंड नमन आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 वर ₹3 लाख एंड ₹5 लाख रेस्पेक्टिवली। On 1st October, Aman introduced additional capital of ₹2 lakh, while Naman withdrew ₹1 lakh on the same date. Interest on capital allowed at the rate of 12% per year. Calculate interest on capital when accounts were closed on 31st March 2020. तो अब इस फॉर्मूले में ये हम वैल्यू लगा देंगे। तो IOC ऑफ अमन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अमन, तो यहां पर जो कैपिटल है वो हमारी कांस्टेंट जो है होल ईयर नहीं रही है। तो अमन की जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी वो कितनी थी 3 लाख। 3 लाख इंटू रेट हमारा क्या है 12%, 12 अपॉन 100 इंटू, अब अमन ने जो इंट्रोड्यूस की है वो कब की है 1 अक्टूबर को की है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर तक वही कैपिटल बनी रहेगी। तो 6 मंथ जो है वो इसका टाइम हो जाएगा 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 18,000 रुपीज 18,000। उसके बाद अमन ने 1 लाख रुपए जो है वो और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, 2 लाख रुपए और अमन ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो 3 लाख रुपए तो पहले से ही थे इनके, 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए तो टोटल कैपिटल ऑफ द अमन कितनी हो गई 3 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख इंटू 12 अपॉन 100 इंटू, अब ये कैपिटल कब जो है वो बढ़ी है हमारी 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 मंथ ये भी हो गई हमारी 6 मंथ। तो ये हो गई हमारी 30,000 रुपीज 30,000। टोटल हो गया हमारा ₹48,000। ये हो जाएगा टोटल IOC ऑफ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अमन। तो फर्स्ट 6 मंथ जो है वो ओपनिंग कैपिटल 3 लाख थी वो रही है हमारी, और उसके बाद अमन ने 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए तो 3 लाख रुपए में 2 लाख रुपए और ऐड किए तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 5 लाख। 5 लाख इंटू 12 अपॉन 100 और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ हो गए। तो ये 6 मंथ का 30,000, 18,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट ऑफ अमन फॉर द होल ईयर इज ₹48,000। बिल्कुल इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे नमन का। अब यहां पर IOC ऑफ नमन,
तो इनका कितना आ गया था 48,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ नमन, नमन की स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी 5 लाख, इनटू रेट क्या है 12%, और इनकी भी 1 अप्रैल से लेके और 1 अक्टूबर तक 6 मंथ ये रही है 6/12। तो ये कैपिटल इस पे इंटरेस्ट कितना हो गया ₹30,000। इसके बाद नमन ने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए हैं, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी थी 5 लाख, 5 लाख में से 1 लाख विड्रॉ कर लिए, तो अब कितनी कैपिटल इनकी रह जाएगी 4 लाख। 4 लाख इंटू 12/100 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 24,000। 24,000 30 प्लस 24 इज इक्वल टू 54,000। ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ नमन, तो इस तरह से ये अमन और नमन का जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को नियम में बताया था कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन ये नहीं है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पर्पस है, ये जो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो कुछ भी जब न लिखा हो तो कैपिटल अकाउंट्स को, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मानते हैं, यानी सभी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही होंगे। तो अमन का इंटरेस्ट कितना था 48,000 था और नमन का हो गया 54,000। अब अगर जर्नल एंट्रीज इनकी करना चाहें तो जर्नल एंट्रीज हमारी क्या हो जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, अमन का कितना निकला था 48,000, और टू नमन्स कैपिटल अकाउंट, टू नमन्स कैपिटल अकाउंट 54,000, टोटल हो गया 1,02,000। ये हो गया, तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने की हो गई। अब दोनों इंटरेस्ट को ये मिला के जो इंटरेस्ट हुआ ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी एंट्री हो जाएगी हमारी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1,02,000, 1,02,000। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में भी ये नहीं कहा गया कि प्रॉफिट कितना है या नहीं है, कितना नहीं है, तो सफिशिएंट प्रॉफिट हम मान लेते हैं। अब अगर इससे आगे एज्यूम हम करके चलते हैं, सपोज कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो न तो अमन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के द्वारा पे किया जाएगा, न नमन को पे किया जाएगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है और अगर ये नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन माना जाएगा, तो उसे एप्रोप्रिएशन मान के चलते हैं। तो अगर सफिशिएंट फर्म का प्रॉफिट अगर 1,02,000 या उससे ज़्यादा प्रॉफिट है तो 1,02,000 रुपये दे दिया जाएगा। सपोज जो है वो फर्म का प्रॉफिट अगर कम है, सपोज 80,000 है, तो उस 80,000 जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट था उसे 48:54 में बांट दिया जाएगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज माना जाएगा, तो चाहे फर्म का प्रॉफिट हो चाहे फर्म का लॉस हो, हर एक हालत में इसे 48,000 और 54,000 अमन और नमन को पे किया जाएगा, चाहे वो फर्म का प्रॉफिट हो चाहे फर्म का लॉस हो। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आप लोगों के सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए। और करेंट अकाउंट हम लोग तभी यूज करेंगे जब कैपिटल अकाउंट मेंशन क्वेश्चन में होगा कि फिक्स्ड है, तो करेंट अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो कैपिटल अकाउंट्स को हम फ्लक्चुएटिंग मान के चलते हैं।
तो इस तरह से आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसेप्ट क्लियर हो गया। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर एवं लाइक करना न भूलें। अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को समय समय पर सारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।